हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि एक शहर जो कि फिलिस्तीन का माना जाता है और उसका नाम है गज़ा, बहुत सारे लोग उसको गाज़ा कहते हैं, उस पर अब इजराइल ने अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर एक गज़ा सिटी है। अब गज़ा सिटी पर कंट्रोल लेना इजराइल की सेना ने शुरू कर दिया है। इसी के बारे में हमें आज पढ़ेंगे, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अब जंग रुकने वाली है? क्या इजराइल इस पूरी जंग को जो इतने सालों से चलती आ रही है उसको रोकने वाला है? क्या गाज़ा सिटी पर कंट्रोल लेने के बाद इजराइल फिर युद्ध नहीं करेगा? ये सारे के सारे सवाल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एरिया दिखाई दे रहा है आपको गज़ा का, और यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है इजराइल का। ये कहानी इन्हीं दोनों एरिया की है, इन्हीं दोनों देशों की है, जो कि अपनी अपनी जो ताकत है उसको दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं और इसमें पिस रहे हैं यहाँ के मासूम लोग। अब इसी को यहाँ पे हमें बढ़िया से समझना है कि अगर गज़ा सिटी पे कंट्रोल इजराइल ले लेता है तो क्या ये युद्ध बंद हो जाएगा, या कोई और इस पूरे सेगमेंट की योजना है, इजराइल की कोई दूसरी योजना है कि भाई पहले गज़ा सिटी पे कंट्रोल लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे एरिया पे कंट्रोल लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर्स में यही चीज़ें छपी हुई हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को देख लो, किसी भी न्यूज़ हेडलाइन को पढ़ लो, यहाँ पे सेम बात लिखी हुई है कि भाई गज़ा सिटी पे इजराइल कंट्रोल लेना चाहता है। आज हम बात करेंगे BBC की एक न्यूज़, उसके ऊपर बात करेंगे कि गज़ा सिटी पर इजरायली कब्जा शुरू, क्या ये एक योजना है और सेना इसे कैसे अंजाम देगी। यहाँ पे BBC ने एक रिपोर्ट छापी कि भाई पूरा का पूरा सेगमेंट किसके ऊपर है? गज़ा सिटी के ऊपर है। अब गज़ा के अंदर एक एरिया पड़ता है गज़ा सिटी, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, इसकी लोकेशन समझेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इजरायली सेना के द्वारा यहाँ पे कब्जा किया जा रहा है, और तीसरी बात लिखी हुई है कि क्या एक ये योजना है जिसके बाद कुछ और प्लान कर रखा है किसने? इजराइल ने। तो इस पूरे सेगमेंट को हमें समझना है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पर गज़ा सिटी के बारे में समझते हैं। देखो गज़ा सिटी है कहाँ पे, इस पूरे मैप में आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है यही आपकी गज़ा सिटी है, ठीक है। इसके अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो इजराइल दिखाई देता है। उसके बाद जब आप पूरा आसपास का एरिया देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो पूरा सेगमेंट है ये मात्र इस छोटे से शहर के लिए है, तो नहीं। इजराइल इस छोटे से शहर को जीतने के बाद, इस पर कंट्रोल लेने के बाद दूसरे प्लान्स पे काम करेगा। यहाँ पे गज़ा सिटी पर अगर इजराइल कब्जा कर लेता है, या जो इसने स्टार्ट किया है कब्जा करना, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएंगे या यहाँ पे मारे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, लोगों का पलायन करना बहुत बड़ा संकट है कि अगर इसी तरीके से ये पूरी चीज़ें चलती रहीं तो यहाँ पे एक दिन किसका कंट्रोल होगा भाई? इजराइल का होगा। तो इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ये कह भी रहा है कि इसको यहीं पे रोक देना चाहिए, और ये लोगों को बहुत अलग तरीके से परेशान कर रहा है, ये लोगों को जान मान की हानि दे रहा है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। गज़ा के अधिकारियों के मुताबिक ये बात बहुत क्लियर कर दी गई है कि यह इलाका पहले से कई दिनों से भारी बमबारी झेल रहा है, जहां 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गज़ा सिटी के बाहरी इलाकों पे उनका नियंत्रण हो चुका है, अब सिर्फ प्रॉपर उस एरिया पे करना है जिस पे वो चाहते हैं। क्लियर? दोनों सेनाओं का, दोनों सेनाओं के अधिकारियों का आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं इस पूरे एरिया को, जो फिलिस्तीन का एरिया है और ये जो गज़ा सिटी है आपको वो समझ में आ रही होगी, और ये एरिया इजराइल का है। यहाँ पर आपको
एक स्टेटमेंट बताता हूं जो कि किसकी है, इजराइल के रक्षा मंत्री की है, कि इस सैन्य अभियान को मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कटाज ने मंजूरी दे दी थी और इसे इस हफ्ते के आखिर में सुरक्षा कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। तो कटाज ने यह बोला कि भाई हम इस पूरे अभियान को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे और किस पे कंट्रोल कर लेंगे, गजा सिटी पर कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर है। तो यहां पर सीधे सीधे इजराइल के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो वहां के ऑफिसर्स हैं, वो बहुत क्लियर है कि हमें यहाँ पे कंट्रोल लेना है और बहुत जल्दी लेना है। समझ में आया। अब इसके बाद बात करते हैं इस पूरे सेगमेंट की कि भाई इसके तहत लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया है ताकि सक्रिय ड्यूटी पर जो लोग तैनात हैं वो इस अभियान में लगाए जा सकें। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ समाचार एजेंसी जो कि आपके रटायर्स हैं, वहां पर यह बताया गया है कि भाई हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल बेकसूर लोगों को यहां पे मार रहा है और इसी तरीके से वो युद्ध जारी रखा हुआ है। तो इससे पहले भी बहुत सारे आरोप इजराइल पर लगे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर्स में ये बात छपी है कि इजराइल जो गजा के लोग हैं वहाँ पर उनको बेबात मार रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे समझ में आ रही है। दूसरा, अगर गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से को हम देखें, वहाँ पे स्थित जो गजा सिटी है वहाँ पे लाखों फिलिस्तीनी रहते हैं और युद्ध से पहले ये इस इलाके का सबसे अधिक आबादी वाला शहर था। जब तक युद्ध नहीं हुआ था तब तक सबसे इम्पोर्टेंट शहर यही था आपका गजा सिटी। लेकिन आज की डेट में वहाँ पे आपने देखा होगा युद्ध के बाद इतनी तबाही मचाई जा चुकी है कि आप उसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, नेतन्याहू, वहाँ पे नेतन्याहू ये कहते हैं एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि भाई हम इजराइल की योजना पूरी गजा पट्टी पर कब्जा करने की है। यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया है उन्होंने कि हम पूरी गजा पट्टी पर ये कंट्रोल ले लेंगे। दूसरा, इसे अरब की ताकतों को सौंपना चाहते हैं। अब ये अरब की ताकत कौन सी है, ये क्वेश्चन मार्क उठता है। क्या इनकी यही योजना है कि भाई अरब की ताकतों को देना है, और अगर वो देना है तो वो कौन सी ताकत है जिनको ये देना चाहते हैं। यहाँ पे दुनिया भर के कई नेताओं ने इस योजना की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र ने भी ये चेतावनी दी कि इससे और बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन होगा और अधिक हत्याएं होंगी। ये जो कदम है यहाँ पे पीएम साहब ऑफ इजराइल का, तो वो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा कि भाई इससे लोग भी मरेंगे और विस्थापन भी होगा, एक जगह से लोग दूसरी जगह पे पलायन करेंगे। यहाँ पर हमास ने इसको बहुत ही निंदनीय कहा है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है। चलो अब यहाँ से बात करते हैं कि इजराइल का क्या प्लान है। इजराइल ने यहाँ पे 5 सिद्धांत दिए हैं भाई, और वो क्या क्या है। पहला सिद्धांत है कि हमास निरस्त्रीकरण कर दे, है ना। दूसरा, सभी बंधकों को की वापसी करे। तीसरा, गजा में जो भी डिमिलिटराइजेशन हो रहा है वो हो। फिर गजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण हो। एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो ना तो हमास का हो और ना ही फिलिस्तीन का हो। तो ये 5 शर्तें हैं, 5 सिद्धांत वहां पे दे दिए गए हैं। किसने? इजराइल ने। तो इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने की बात कही जा रही है कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ गजा सिटी पर कंट्रोल करने के बाद ये युद्ध रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो गजा सिटी ही वो क्यों ऐसा ऑप्शन बनाया जा रहा है जिससे इस युद्ध को रोका जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे पॉइंट से अगर देखा जाए और निकाला जाए तो गजा सिटी पर कब्जा करने के बाद संभवतः पूरी गजा पट्टी पर भी नियंत्रण किया जाए। बस ये पहली कड़ी होगी, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, ये कहना है इजराइल का कि हम वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन अपने इम्प्लीमेंट कराने नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा घेरा बनाएं जो कि हमारा सुरक्षा घेरा हो, वो हमें सुरक्षित रखे, सिर्फ हम वो चाहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो एरिया है ये गजा सिटी है,
बाकी का ये पूरी गजा स्ट्रिप है, गजा पट्टी है और ये इजराइल है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी सुरक्षा घेरे की वजह से इसको कंट्रोल में लेना चाहते हैं, बाकी का कोई हमारा मेन मोटिव नहीं है। इजराइल की कैबिनेट बैठक में इससे पहले वहां के पीएम सन ने यह कहा भी है कि हम पूरी गजा पट्टी को कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन बिल्कुल वहां से बाहर हो जाए, पूरा का पूरा जो कंट्रोल रहे वो हमारा रहे। अब यहां पे पीएम ऑफ इजराइल गजा को किन अरब ताकतों को सौंपना चाहते हैं, ये भी सवाल उठता है। वो कौन से देश है जिनको इसका कंट्रोल देना चाहते हैं? तो देखो, प्रॉपर तो नहीं बताया गया कभी भी, लेकिन इसके आसपास 2-3 देश ऐसे हैं जहां पे ये दिया जा सकता है, जैसे कि इजिप्ट और जैसे कि जॉर्डन। ठीक है, अगर इनके हाथ में देता है तो ये चीज यहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि इनके साथ इनके संबंध ठीक ठाक दिखाई देते हैं और ये चीजें यहां पर आपको समझनी होंगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो ये युद्ध इतने सालों से चल रहा है, क्या उसको रोकने का वक्त आ गया है? और अगर रोकने का वक्त आ गया है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने जरूरी हैं इस पूरे विश्व को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ें मैंने बताई उससे आप काफ़ी संतुष्ट रहे होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।